वेलकम टू हब ऑफ किड्स पीएस। हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम कहानी लेके आए हैं उसका नाम है उल्लू और हंस। सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक ऊंचे दरख्त पर उल्लू रहता था, जो अपनी भूख मिटाने के लिए दरख्त के नीचे मौजूद पौधों में से कीड़े मकोड़ों को खाया करता था। इसी जंगल में एक तालाब भी था जिसमें बहुत सारे हंस रहते थे। एक दिन उल्लू दरख्त पर बैठा हुआ होता है कि उसकी निगाह हंस पर पड़ती है। उसे एक हंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो चाहता है कि वो उससे दोस्ती कर ले। तो वो पानी पीने के बहाने तालाब के करीब आता है और हंस से मुखातिब होकर कहता है कि क्या मैं यहाँ का पानी पी सकता हूँ। जिस पर हंस कहता है हाँ, आप ये पानी पी सकते हैं, क्योंकि इस पानी पर किसी की भी हुक्मरानी नहीं, ये पानी सबके लिए है। इस तरह उल्लू फिर पानी पी लेता है और फिर वो हंस उससे पूछता है कि अगर आपकी प्यास बुझ गई है तो अब आप जा सकते हैं। जिस पे वो कहता है कि प्यास तो मेरी बुझ गई है, पर मुझे आपसे दोस्ती करनी है। जिस पर हंस कहता है कि आप मुझसे बातचीत कर सकते हो, जब आपका दिल चाहे आप आ जाया करो, हम बातचीत कर लिया करेंगे। इस तरीके से उनकी दोस्ती होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती बहुत पक्की हो जाती है। एक दिन हंस उसे बताता है कि मैं हंस का राजा हूँ और ये जितने भी सारे तालाब में हंस है ये मेरे अंडर में रहते हैं। और वो उसको अपने महल में लेके जाता है कि मेरा बहुत बड़ा महल है, आपको मैं अपने घर लेके चलता हूँ। अब वो उल्लू को अपने घर ले जाता है और उसकी काफ़ी खातिर मदारत करता है और उसको काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से खाना वगैरह खिलाता है। उल्लू सोचता है कि ये तो राजा है हंस का, ऐसा ना हो कि वो मुझे बेकार समझ के कल को मुझसे दोस्ती तोड़ दे और मुझे बिल्कुल ही फारिग समझे। तो उल्लू जो है उससे झूठ कहता है कि मैं भी उल्लुओं का राजा हूँ और मैं भी आपको किसी दिन अपने महल में लेके जाऊँगा। ठीक है कि उल्लू वहाँ से चला जाता है। एक दिन उल्लू तालाब में आता है और हंस को मुखातिब करते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हें मेरे घर चलना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपना घर दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि उल्लू ने पहले ही प्लान कर लिया था कि वो उसे झूठ बोलकर किस तरीके से फंसाएगा। उल्लू ने अपना जो महल था वो एक कैसल को बना लिया था, जो कि वो उसका महल नहीं था और उसके नीचे रोज़ परेड होती थी। तो उसने सोचा कि मैं ये झूठ बोल सकता हूँ कि ये महल मेरा। तो वो हंस से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें खाने भी लेके जाऊँगा, मैं तुम्हें अपना महल दिखाऊँगा, मैं अपनी शान और शौकत तुम्हें दिखाऊँगा। हंस पहले तो मना करता रहता है, लेकिन जब उल्लू बहुत ज़ोर देता है तो फिर वो मान जाता है। फिर वो उसके साथ उड़ के ऊंची पहाड़ के पास कहीं जाके कैसल था वो वहाँ रहता है, तो वो वहाँ ले जाता है। जब हंस कैसल के पास मौजूद दरख्त पर जाके बैठता है तो नीचे परेड हो रही होती है, जिस पे उल्लू से कहता है झूठ कि ये जो परेड है ये तुम्हारे लिए ही हो रही है, तुम्हारा वेलकम है। ये सारे जो परेड हो रही है ये सारे मेरे मुलाजिम हैं और मैं यहाँ का ऑनर हूँ, यानी मैं राजा हूँ। तो हंस उससे काफ़ी मुतासिर होता है। थोड़ी देर बाद जो परेड नीचे हो रही होती है उनका तीसरा दिन होता है और तीसरे दिन उनको अपना पैकअप करके जाना होता है। अब वो कुछ मतलब सामान पैक करने लगते हैं। तो हंस उससे कहता है कि तुम्हारे तो सारे गुलाम जा रहे हैं, तुम इन्हें रोकोगे नहीं, तुमने तो कहा था ये मेरे वेलकम के लिए और जब तक मैं यहाँ हूँ ये तब तक परेड पेश करेंगे और जब मैं चला जाऊँगा तब इनकी परेड रुक जाएगी। अब उल्लू हो जाता है परेशान कि अब क्या किया जाए। उल्लू आवाज़ें निकालने लगता है। तो नीचे सिपाहियों में से एक सिपाही उसको देखता है और कहता है कि ये किस मनुष्य उल्लू की आवाज़ है, वो उनको मनुष्य समझता है उल्लू को। अब वो वहाँ से तीर का वार करता है और तीर चला देता है। तीर जाके डायरेक्ट हंस को लगता है और हंस तड़प तड़प के मर जाता है। उल्लू हंस जब नीचे दरख्त से गिरता है तो उल्लू भी इसके साथ नीचे आके बैठ जाता है और खूब रोता है कि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त और मेरा अजीज़ इस दुनिया से चला गया, मेरे झूठ और दिखावे की वजह से, मेरी छोटी शान और शौकत की वजह से। उल्लू जब रो रहा होता है तो इतनी देर में एक भेड़िया आता है, वो उल्लू पे भी चपट्टा मार के उसका शिकार करके उसे खा जाता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी झूठी शान और शौकत, हमें अपनी झूठी
शख्सियत दूसरे पे जाहिर नहीं करनी चाहिए। हम जो है जैसे हैं हमें वही बताना चाहिए। हमें कभी भी ये झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हम बहुत आला ज़र्फ़ इंसान हैं या हमारा बहुत अच्छा रेपुटेशन है या हमारा बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है। आप जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो आप उसी को बताओ दूसरे को भी। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।